हाँ नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार एसएससी सिग्नल एसएनटी ट्रेनिंग सेंटर नॉर्दर्न रेलवे गाजियाबाद से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको बतलाऊँगा सिंगल लाइन टोकन ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट डायडो। इससे पहले मैंने इसके पार्ट 1 में बतलाया था कि इसकी जनरल वर्किंग, उसके पार्ट्स। अच्छा, अब नेक्स्ट मैं बताऊँगा इसकी मेंटेनेंस शेड्यूल, उसके डिस्कनेक्शन के बारे में, ट्रैवल शूटिंग इत्यादि के बारे में डिस्कस करूँगा। ये तो था इसके, देखिए जनरल इसका ऑपरेशन। इसके बारे में मुझे इसके बारे में नहीं ज़्यादा बताना डीप में। मैं आपको बताऊंगा अब जो मेन पॉइंट पर है आता हूँ। इसका जो था मेन पॉइंट है हमारा जो कि मेंटेनेंस शेड्यूल ऑफ डायडो टोकन लेस इंस्ट्रूमेंट एज पर SCM पार्ट 2। देखिए सबसे पहले जो हमारा पॉइंट है, चेक द लॉकिंग एंड सीलिंग, कि हमें लॉकिंग और सीलिंग चेक करनी है। ये हमको फोर्टनाइटली और जेई सेक्शन जो जेई हैं उनको मंथली, SSC जो क्वार्टरली। अच्छा, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है चेक वेदर द इंस्ट्रूमेंट इज ड्यू फॉर ओवरहालिंग, कि हमारा इंस्ट्रूमेंट क्या ओवरहालिंग के लिए ड्यू है। तो हमारा ESM का इसमें चेकअप नहीं है, जेई का है मंथली, SSC का है क्वार्टरली। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है चेक एंड एंश्योर फुल डिफ्लेक्शन ऑफ इंडिकेटर्स, कि इंडिकेटर का हमें फुल डिफ्लेक्शन चेक करना है। ESM फोर्टनाइटली, जेई मंथली, SSC क्वार्टरली। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ पॉइंट, चेक ऑल कॉन्टैक्ट्स आर क्लीन एंड फ्री फ्रॉम पिटिंग, हमारे सारे कॉन्टैक्ट्स क्लीन हैं, फ्री फ्रॉम पिटिंग, पिटिंग से बिल्कुल फ्री हैं, पिटिंग नहीं है। ये सब फोर्टनाइटली, जेई मंथली, SSC क्वार्टरली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फिफ्थ पॉइंट, चेक दैट ऑल मैकेनिकल पार्ट्स सच एज स्प्रिंग, स्क्रूज एंड नट्स एक्सेट्रा आर इन गुड कंडीशन एंड केप्ट टाइट, कि हमारे सारे मैकेनिकल पार्ट्स जैसे कि हमारे स्प्रिंग, स्क्रू, नट इत्यादि जो थे गुड कंडीशन में हैं और इन प्रॉपर टाइट हैं। ये हमारे ESM का चेकअप होता है फोर्टनाइटली, हमारे जेई का मंथली चेकअप और SSC का क्वार्टरली। नेक्स्ट सिक्स पॉइंट है चेक ब्लॉक एंड टेलीफोन बैटरीज आर केप्ट क्लीन, हमने जो था ब्लॉक और टेलीफोन बैटरी आर क्लीन हैं, टर्मिनल्स टाइट हैं एंड फ्री फ्रॉम डर्ट और कोरिजन, डर्ट से और कोरिजन से बिल्कुल फ्री हैं। और रिकॉर्ड दी वैल्यूज ऑफ बैटरीज की जो हमारी वैल्यू है वो रिकॉर्ड भी करनी है। तो ESM का हमारा फोर्टनाइटली, जेई का मंथली, SSC का क्वार्टरली चेकअप। ये जो F स्टार के साथ बना है, मतलब अगर बैटरी हमारी सेकेंडरी हैं तो हमें ये वीकली चेकअप है ESM का उस केस में। अच्छा, नेक्स्ट सेवन्थ पॉइंट है द चेक वेदर LSS कैन बी टेकन ऑफ विदाउट लाइन क्लियर, क्या LSS को हम विदाउट लाइन क्लियर ऑफ कर सकते हैं? भाई ऑफ नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। ये ESM चेकअप करेगा फोर्टनाइटली, जेई मंथली, SSC क्वार्टरली। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मेजरमेंट लाइन करंट, यानी लाइन करंट को हमें मेजर करना है। ESM क्वार्टरली, जेई क्वार्टरली, SSC भी क्वार्टरली। नेक्स्ट नाइन्थ पॉइंट है चेक वर्किंग ऑफ ऑल काउंटर, हमारे सारे काउंटरों की वर्किंग को हमें चेक करना है। ESM का नहीं है कोई चेकअप नील, और जेई का मंथली चेकअप है, SSC का क्वार्टरली। नेक्स्ट 10th पॉइंट है चेक द शंटिंग कीज रिलीज इन लाइन क्लोज और TGT पोजिशन, हमें ये चेक करना है कि शंटिंग की हमारी जो है केवल ओनली इन लाइन क्लोज पोजीशन और TGT पोजीशन में ही निकलनी चाहिए, ये इंश्योर करना हमें। मतलब ये जो था TCF पोजीशन में किसी भी सूरत में शंटिंग की नहीं निकलनी चाहिए। ये सब चेक करेंगे फोर्टनाइटली और जेई मंथली चेकअप और SSC हमारे क्वार्टरली चेकअप। ठीक है, इसमें जो थे हमारा जो F सब प्रयोग हुआ है जो मेंटेनेंस शेड्यूल में, F फॉर फोर्टनाइटली है, N फॉर मंथली चेकअप, Q फॉर क्वार्टरली
HY का मतलब हाफ ईयरली और A का मतलब होता है इसमें एनुअली। ये हमने बताया था स्टार, हाँ वीकली इन केस ऑफ सेकेंडरी सेल, कि सेकेंडरी सेल है तो वीकली चेकअप करना है, और प्राइमरी सेल यूज कर रहे हैं तो वो मतलब फोर्टनाइटली यूज करना है। हाँ, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट बताएंगे डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन के बारे में। डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन की कहाँ ज़रूरत है, कहाँ पर नहीं है। देखिए ये SI4 पहले जो तो इनको SI4 बोलते थे, आजकल नया नाम है T351 डिस्कनेक्शन रिकनेक्शन मेमो के लिए। डिस्कनेक्शन नॉट रिक्वायर्ड इन फॉलोइंग एक्टिविटी, निम्नलिखित परिस्थितियों में ज़रूरत नहीं है। पहला पॉइंट है ड्यूरिंग जनरल क्लीनिंग ऑफ इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड। इंस्ट्रूमेंट की जनरल क्लीनिंग करनी है आउटसाइड से तो नो नीड ऑफ डिस्कनेक्शन, डिस्कनेक्शन की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है हमारा फिजिकल इंस्पेक्शन ऑफ इंस्ट्रूमेंट आउटसाइड। इंस्ट्रूमेंट के फिजिकल आउटसाइड से इंस्पेक्शन करना, फिजिकल इंस्पेक्शन आउटसाइड तो अभी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ वोल्टेज एंड ग्रेविटी ऑफ कंसर्न बैटरी सेट। कंसर्न बैटरी सेट की हमें वोल्टेज और ग्रेविटी चेक करनी है तो भी ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है मेजरमेंट ऑफ लाइन वोल्टेज। हमें लाइन वोल्टेज भी मेजर करनी है तो भी उसकी ज़रूरत नहीं है। अच्छा, अब डिस्कनेक्शन कहाँ ज़रूरी है। देखिए डिस्कनेक्शन इंस्पेक्शन इनसाइड इंस्ट्रूमेंट आफ्टर ओपनिंग द सील। इंस्ट्रूमेंट की सील खोलने के बाद इंस्ट्रूमेंट का इंटरनल इंस्पेक्शन करना है तो ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ एनी इंटरनल पार्ट। किसी भी इंटरनल पार्ट को रिप्लेस करने के लिए, अगर रिप्लेस करना है कोई इंटरनल पार्ट तो ज़रूरी है डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट था एडजस्टमेंट ऑफ एनी इंटरनल पार्ट्स। इंटरनल पार्ट्स को अगर हमें कोई एडजस्टमेंट करना है तो भी ज़रूरी है डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ कंसर्न बैटरी सेट। कंसर्न बैटरी सेट कोई भी हमें बदलना है, रिप्लेस करना है तो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है रिप्लेसमेंट ऑफ रिले। हमें रिले उसकी कोई भी रिप्लेस करनी है तो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है डिस्कनेक्शन ऑफ लाइन सर्किट। लाइन सर्किट में अगर डिस्कनेक्शन है, यानी लाइट सर्किट को डिस्कनेक्ट करना है तो भी ज़रूरी है। नेक्स्ट है रिप्लेसमेंट ऑफ ट्रांसमीटर या रिसीवर। ट्रांसमीटर रिसीवर को रिप्लेस करना तो भी ज़रूरी है। ठीक है, इसके अलावा ये तो हमने जनरल एग्जाम्पल बताए। इसके अलावा कहीं भी हमारे किसी सर्किट को ओपन करना है या कोई भी फिजिकल कोई भी पार्ट्स चेंज करना है, फिजिकल इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल डिस्कनेक्शन किया गया है तो ज़रूरी है डिस्कनेक्शन। जिसमें कोई हमारा फिजिकल या इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्शन नहीं होता तो ज़रूरी नहीं है, सीधा सा एक रूल है। ये तो हम कुछ एग्जाम्पल थे, इसके अलावा और भी परिस्थिति हो सकती है जहाँ ज़रूरी है, जहाँ पर हमें कोई फिजिकल डिस्कनेक्शन है हमारे किसी भी गियर में या इलेक्ट्रिकल डिस्कनेक्शन है तो ज़रूरी है डिस्कनेक्शन। नेक्स्ट था हमारा देखिए मेंटेनेंस ऑफ ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट। हमें ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट की मेंटेनेंस के लिए देखिए क्या क्या ज़रूरी हो पाए, कहाँ हमें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, हमारा पहला जो मैकेनिकल असेंबली रिक्वायर्ड टू ऑपरेट रैंडमली। जो हमारी मैकेनिकल असेंबली हैं जो हमारी ज़्यादा इनकी ज़रूरत पड़ती है। देखिए सबसे पहले हमारा एक पार्ट आता है PV1 स्विच। दिस इज फॉर सिंगल स्टॉक वेल सिग्नल। ये सिंगल स्टॉक वेल के लिए ये स्विच यूज होता है। तो इट्स ऑपरेट फ्रीक्वेंटली इज वेरी हाई। यह जो था वेरी हाई फ्रीक्वेंसी पर, अधिक हाई फ्रीक्वेंसी पर काम करता है एज पर रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो फ्रीक्वेंट चेकिंग ऑफ में इसको हमें फ्रीक्वेंटली चेक करना पड़ेगा। फ्रीक्वेंटली चेकिंग ऑफ मेक ब्रेक कॉन्टैक्ट जो मेक ब्रेक हैं इसके फ्रीक्वेंटली, और स्प्रिंग प्लंजर फॉर मेक ब्रेक। जो स्प्रिंग है प्लंजर है वो मेक ब्रेक प्रॉपर हो रहा है नहीं। एंड टाइटनेस ऑफ फिक्सिंग स्क्रू की जो प्रॉपर टाइटनेस
एंड विद पुश रोड एंड प्लंजर। पुश रोड और प्लंजर जो हमारे ये प्रॉपर स्क्रू टाइट हैं इनके, हमें ये चेक करना पड़ेगा, चेक करना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जो एक पार्ट्स है हमारा PV2 स्विच। जो PV2 स्विच है, दिस स्विच यूज इन कंजक्शन विद PV1 टू ट्रांसमिट FM सिग्नल टू डिस्पैच रिसीव ट्रेन। ये जो था PV1 के साथ जो था कंजक्शन में, या PV1 के साथ जो था बटन जो FM सिग्नल को डिस्पैच रिसीव करने के लिए जो ट्रेन को यूज होता है। दिस स्विच आल्सो ऑपरेट फ्रीक्वेंटली। है स्विच भी फ्रीक्वेंटली ऑपरेट होता है डिपेंडिंग ऑन द ट्रेन मूवमेंट। ट्रेन मूवमेंट के अकॉर्डिंग जो हमारी डिपेंडेंसी है उसके अकॉर्डिंग फ्रीक्वेंटली इसका भी मूवमेंट काफ़ी होता है। तो सेम मेथड जैसे इसका मेंटेनेंस का, इसको भी हम पूरे स्क्रू नट ये सब प्रॉपर चेक करने हैं फ्रीक्वेंटली। नेक्स्ट हमारा जो एक मेंटेनेंस हमारा पार्ट आता कि ऑपरेटिंग हैंडल। ये हमारे एक ऑपरेटिंग हैंडल होता है, 24 सेट्स इसमें कॉन्टेक्ट्स के होते हैं हमारे, तो इसमें बहुत सारी डिफरेंट पोजीशन होती हैं। तो ऑपरेटिंग हैंडल जो था फ्रीक्वेंटली जो रोटेट होता है हमारा, देखिए ये हमारा जो था TCF TGT पोजीशन फॉर ट्रेन मूवमेंट के लिए, नहीं लाइन जो था लाइन क्लोज से जो था हमारा नॉर्मल पोजीशन से TCF TGT पोजीशन के लिए फॉर ट्रेन मूवमेंट में इसका, और फिर वापस इसको हमें इसको करना पड़ता है लाइन क्लोज पोजीशन में। तो इसका फ्रीक्वेंटली मतलब इसका मूवमेंट है इसमें हमारा, तो इसका हमें प्रॉपर चेक करना है। और इसके अंदर रोलर इज फिटेड विद 12 नंबर्स इंसुलेटेड कैम। इसका रोलर में जो 12 नंबर्स जो इंसुलेटेड कैम होते हैं विद डिफरेंट नॉचेज ऑफ डिफरेंट पोजीशन के अकॉर्डिंग इसमें होते हैं। तो इसमें हमारा विभिन्न जैसे पोजीशन है, इसमें X डेक्स, B A L Y डेक्स, D R इत्यादि, ये हमारी इसकी विभिन्न नॉचेज हैं। उसमें मेक ब्रेक जो पोजीशन में 24 सेट्स ऑफ PV कॉन्टेक्ट्स होते हैं, 24 सेट्स ऑन रोलर बैंड ब्लॉक के ऊपर। तो इसको हमें प्रॉपर जो है इसको चेक करना, कॉन्टेक्ट एडजस्टमेंट इसका हमें फ्रीक्वेंटली मतलब देखना एज पर शेड्यूल। फिर नेक्स्ट हमारा पार्ट्स है इसमें एक S1 एंड S2 और SM स्विचेज। हमारे इसमें देखिए ये स्विचेज होते हैं S1 एंड S2। तो S1 इज यूज फॉर कैंसिलेशन। S1 स्विच जो हमारा कैंसिलेशन लाइन क्लियर कैंसिलेशन के लिए यूज होता है। S24 हमारा पुश बैक कैंसिलेशन के लिए यूज होता है। जबकि SM जो की है स्टेशन मास्टर की, तो ये उसमें अंदर इंस्ट्रूमेंट में नॉर्मली लगी रहेगी। इसको पीरियोडिकल जो था चेकअप करना है, मेक ब्रेक कॉन्टैक्ट एडजस्टमेंट एज पर रिक्वायर्ड, हाँ जो सफिशिएंट टू मेंटेन दी स्विचेज, जो इनके लिए सफिशिएंट एडजस्टमेंट है वो हमें चेकअप करना है। अच्छा नेक्स्ट जो है ट्रेन ऑन लाइन एंड TE के इंडिकेशन। ये दो इंडिकेशन है, एक तो है ट्रेन ऑन लाइन, जिसकी गाड़ी हमारी ब्लॉक सेक्शन में होगी। ट्रेन ऑन लाइन इंडिकेशन इज मैकेनिकली सेट फ्लैप टाइप। ये फ्लैप टाइप का मैकेनिकली सेट है इंडिकेशन। ये ऑपरेट मैकेनिकली ऑपरेट होता है लैच मोड में विद DC वोल्टेज इन द कॉयल है ड्यूरिंग फ्रॉम ट्रेन ऑन लाइन कंडीशन। जब ट्रेन ऑन लाइन जब ट्रेन ब्लॉक सेक्शन में है तभी ऑपरेट होगा। और इट्स रिलीज आल्सो डिपेंड ऑन द रिवर्स मैग्नेटिक पुल, और रिलीज होता है डिपेंड अपॉन द रिवर्स मैग्नेटिक पुल के जो था इसका जो रिलीज होना डिपेंड करता है। एडजस्टमेंट ऑफ द स्क्रू प्रोवाइडेड इन द लेफ्ट ऑफ द यूनिट सीन फ्रॉम बैक टू बैलेंस द वेट ऑफ द सेट राइट द फ्लैप फॉर इंडिकेशन। और उसके बाद TE के इंडिकेशन भी होता है हमारा, इसको हमें जो था प्रॉपर चेक करना होगा। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा इलेक्ट्रिकल असेंबली मेंटेनेंस। हाँ, इफ एनी इलेक्ट्रिकल असेंबली विद ए कॉइल इज नॉट गिविंग प्रॉपर रिजल्ट। हमारी जो इलेक्ट्रिकल असेंबली है कॉइल के साथ जो अटैच है वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं दे रही है। चेक द कॉइल्स पैरामीटर्स, में कॉइल के पैरामीटर्स चेक करने हैं एज पर वैल्यू मेंशन इन मैनुअल। जो मेंशन में उसके जो वैल्यू दी गई है उसके अकॉर्डिंग हमें उसके सारे पैरामीटर्स चेक करने हैं। अगर आवश्यकता तो उसे रिप्लेस करना पड़ेगा, अगर नहीं है तो पर पैरामीटर में है तो ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो एक मेन चेकअप था, चेक द टाइटनिंग ऑफ इनकमिंग ऑफ आउटगोइंग वायर्स फिटेड इन टर्मिनल।
हमें जो था इनकमिंग आउटगोइंग जो हमारे वायर्स हैं जो फिटेड हैं हमारे टर्मिनल में, उनको हमें प्रॉपर चेक करना है, जो रूटीन चेकअप है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेक द टाइटनिंग ऑफ द इंटरनल कनेक्शन फिटेड इन 10 वे 8 वे एंड 3 वे टर्मिनल फिटेड इनसाइड द इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, हमें जो था टाइटनिंग ऑफ इंटरनल जो कनेक्शन फिटेड है हमारे 10 वे 8 वे स्ट्रिप में, तो हमें जो था उसको भी प्रॉपर चेक करना है। नेक्स्ट है चेक प्रॉपर टाइटनिंग ऑफ ऑल वायर्स कनेक्टेड टू रिले प्लग बोर्ड। रिले प्लग बोर्ड पर जो हमारी प्रॉपर वायरिंग प्रॉपर उनकी जो टाइटनिंग है वायर्स की हमारी प्रॉपर हमें वो चेक करना है बोर्ड पे। हाँ, दिस इज ए रूटीन चेकअप, यह रूटीन चेकअप है हमारा। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट आता है देखिए हमारा जो ये ट्रैबल शूटिंग के बारे में। तो ट्रैबल शूटिंग का ये पार्ट दिया गया है। देखिए ट्रैबल शूटिंग में बताया गया हमारा कि फॉल्ट कंडीशन क्या है, हमें क्या क्या फिर चेक करना है। देखिए हम जैसे फॉल्ट कंडीशन अगर ये बेल बीट्स फेल हो गई है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी, स्टेशन ए से बी की तरफ जो हमारी बेल नहीं जा रही, तो हमें कहाँ कहाँ चेक करना ज़रूरत के हिसाब से। लाइन बैटरी लो, क्या क्या संभावनाएं हो सकती है। ठीक है, हमारी लाइन बैटरी लो हो सकती है, डिस्कनेक्शन हो सकता है एट ए एंड पे, या PV1 कॉन्टैक्ट डेवलप्स डिस्कनेक्शन एट ए, यानी कि ए एंड पर हमारा जो था PV1 कॉन्टैक्ट जो था ये डिस्कनेक्शन शो कर सकता है। नेक्स्ट है लाइन ओपन सर्किट शॉर्ट सर्किट रेजिस्टेंस जो था हमारा जो था ये हो सकता है। नेक्स्ट है हमारा PV1 कॉन्टैक्ट डेवलप डिस्कनेक्शन, PV1 कॉन्टैक्ट डेवलप डिस्कनेक्शन शो कर सकता है एट बी एंड पर। नेक्स्ट है हमारा लोकल बैटरी डिस्कनेक्शन, लोकल बैटरी जो हमारा उसका डिस्कनेक्शन हो सकता है या वीक हो सकती है। इट शैल बी 24 वोल्ट से 24 वोल्ट होनी चाहिए लगभग। नेक्स्ट हमारा इसका रीजन हो सकता है कि BLR रिले नॉट पिकिंग अप एट बी व्हेन PV1 प्रेस एट ए ड्यू टू सम फॉल्ट, नहीं BLR रिले पिकअप नहीं हो रही है एट बी स्टेशन पर जब हम PV1 को प्रेस करते हैं ए एंड पर, उसका जो रीजन उसका किसी कारण उसका कारण हो सकता है। नेक्स्ट है डायोड इन सीरीज, जो हमारे BLR NR जो सर्किट में जो थे इनके सीरीज में डायोड लगे थे वो पंचर हो गए हों। नेक्स्ट रीजन हो सकता है रिले कॉन्टैक्ट, रिले कॉन्टैक्ट जो हमारे NR BLR PVPR ऑफरिंग हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर रहे हों एट ए और बी एंड दोनों पे। अच्छा, नेक्स्ट था हमारा व्हेन PV1 प्रेस, जब ए पर हमने PV1 बटन प्रेस किया BLR रिले सेल पिकअप एट बी, BLR रिले बी पर पिकअप हो रही है। सपोज BLR नॉट पिकिंग अप, सपोज BLR नॉट पिकिंग अप, BLR जो पिकअप नहीं हो रही है, चेकअप द इनकमिंग लाइन वोल्टेज एट बी अक्रॉस L1 L2, हमें L1 L2 पर जो हमारी वोल्टेज आ रही है लाइन वोल्टेज उसको चेक करना है। अच्छा, वर्किंग वोल्टेज लगभग हमारी है 24 वोल्ट, ये वोल्टेज इज अवेलेबल, वोल्टेज अगर अवेलेबल है प्रॉपर तो हम ये देखेंगे फिर भी पिकअप नहीं हो रही, चेकअप फॉर करंट, हमें करंट भी देखना है, ये 100 से 110 मिली एम्पेयर के लगभग इसका करंट होना चाहिए। हाँ, नेक्स्ट फॉल्ट हमारा जो हो सकता है देखिए फेलियर ऑफ लॉग मैग्नेट, हमारा जो लॉग मैग्नेट का जो हमारा फेलियर है, तो हमें इसको क्या क्या चेक करना, एंश्योर द फॉलोइंग, हमें फॉलोइंग लिखी चाहिए चेक करनी। SM की ऑन कॉन्टैक्ट इज मेकिंग, यानी SM की का जो ऑन कॉन्टैक्ट है प्रॉपर मेक हो रहा है या नहीं हो रहा। नेक्स्ट है 1R जो रिले है फ्रंट कॉन्टैक्ट इज मेकिंग, फ्रंट कॉन्टैक्ट इज प्रॉपर मेक हो रहा है नहीं, चेकिंग अ ब्लॉक सिग्नल्स ऑन। नेक्स्ट है TR कॉल कॉन्टैक्ट इन TR रिले, अगर हमारा TR रिले का जो कॉल कॉन्टैक्ट TR में तो हमारा प्रॉपर मेक होता है या नहीं। या स्विच S1 इन नॉर्मल, कि हमारा स्विच S1 तो हमारा नॉर्मल पोजीशन में है और स्विच S2 इज प्रॉपर इन नॉर्मल पोजीशन, ये हमारे यानी S1 S2 दोनों प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन में है, ये चेक करना। फिर था रिले 2R बैक कॉन्टैक्ट इज मेकिंग, कि 2R रिले का बैक कॉन्टैक्ट मेक होता है या नहीं, ये हमें देखना है। नेक्स्ट हमें देखना है कि रिले 3R बैक कॉन्टैक्ट, रिले 3R का बैक कॉन्टैक्ट मेक होता है नहीं, उसकी मेकिंग प्रॉपर देखनी है। फिर इसके अलावा और क्या चेक करना कि रिले TRSR फ्रंट कॉन्टैक्ट, रिले TRSR जो फ्रंट कॉन्टैक्ट इज मेकिंग इन केस ऑफ टर्निंग द ब्लॉक हैंडल फ्रॉम
N2L पोजीशन चेकअप, नॉर्मल से L पोजीशन में जब ले जाएंगे तो उस पोजीशन में हमारा एक TRSR का फ्रंट कॉन्टैक्ट बनता है या नहीं, ये हमें चेक करना। फिर नेक्स्ट पॉइंट है रिले TRSR बैक कॉन्टैक्ट इज मेकिंग, कि TRSR का बैक कॉन्टैक्ट मेक हो रहा है नहीं इन टर्निंग ऑफ ब्लॉक हैंडल, ब्लॉक हैंडल को N2R या R2N एंड L2N पोजीशन में टर्न करने के लिए बैक कॉन्टैक्ट चेक करना है। नेक्स्ट था ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट, ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट था XX डेक्स इन केस ऑफ टर्निंग ब्लॉक हैंडल फ्रॉम N2L में टर्न करने के लिए XX कॉन्टैक्ट आएगा जो ब्लॉक हैंडल का, वो प्रॉपर मेक है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट और अगर है कि ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट BDY, ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट BDY इन केस ऑफ टर्निंग ब्लॉक हैंडल N2R के लिए तो R2N और L2N के लिए हमें ये चेक करना है। नेक्स्ट था रिले NR फ्रंट कॉन्टैक्ट इज मेकिंग, कि रिले NR रिले का फ्रंट कॉन्टैक्ट जो है मेक हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट था CR2 फ्रंट कॉन्टैक्ट इज मेकिंग, CR2 फ्रंट कॉन्टैक्ट इज मेकिंग फॉर टर्निंग द ब्लॉक हैंडल, ब्लॉक हैंडल को टर्न करने के लिए फ्रॉम N2L को टर्न करने के लिए हमारा कॉन्टैक्ट बनता है नहीं। नेक्स्ट था CR1 फ्रंट कॉन्टैक्ट, CR1 का फ्रंट कॉन्टैक्ट इज मेकिंग फॉर टर्निंग द ब्लॉक हैंडल फ्रॉम N2R, R2N एंड L2N, इनके लिए हमारा CR1 का फ्रंट कॉन्टैक्ट चाहिए, वो देखना है हमें ये बनता है या नहीं। नेक्स्ट था लोकल बैटरी वोल्टेज, लोकल बैटरी वोल्टेज हमारी 24 वोल्ट है प्रॉपर या नहीं। फिर एंश्योर क्रॉस प्रोटेक्शन कॉन्टैक्ट बाय CR1 CR2 ब्रेकिंग ड्यूरिंग द रेस्पेक्टिव ऑपरेशन, यानी CR1 CR2 का जो था ये हमारा क्रॉस प्रोटेक्शन कॉन्टैक्ट जो था हमारा ये कहीं ब्रेक तो नहीं शो कर रहा। हाँ, नेक्स्ट हमारा था फेलियर ऑफ रिले 1R रिले का अगर फेलियर है तो हमें ये इंश्योर करना है कि वोल्टेज ऑफ लोकेशन बैटरी है 24 वोल्ट, हमें जो था 24 वोल्ट की जो हमारी बैटरी प्रॉपर है या नहीं। फिर तो ऑल ब्लॉक सिग्नल्स कनेक्टेड आर एट ऑन, हमारे जो ब्लॉक सिग्नल हैं वो सारे के सारे हमारे ऑन पोजीशन में है या नहीं, जो ब्लॉक सिग्नल्स हैं हमारे वो ऑन पोजीशन में है या नहीं, ये हमें चेक करना है। अच्छा, हमें फिर फेलियर ऑफ 2R रिले का फेलियर अगर है, वो पिकअप नहीं हो रही, तो हमें देखना TAR पिक्सअप वाइल ट्रेन अराइव, जब हमारी ट्रेन पहुंच गई तो TR पिक्सअप होती है या नहीं। इफ़ TR नॉट पिकअप, अगर TR पिकअप नहीं होती है, चेक्ड TAR सर्किट, तब हमें TR का सर्किट चेक करना क्यों नहीं पिकअप हो रही, उसमें सर्किट को हमें देखना पड़ेगा। TR फ्रंट कॉन्टैक्ट मेकिंग प्रॉपरली, अगर TR पिकअप हो रही है तो TR का फ्रंट कॉन्टैक्ट हमें देखना कि प्रॉपर जो मेक हो रहा है या नहीं। फिर था स्टिक सर्किट इज टेकन थ्रो ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट LBRD, हमारा स्टिक सर्किट जो था ये प्रॉपर बनता है या नहीं। चेक ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट्स को हमें चेक करना है। नेक्स्ट फेलियर ऑफ रिले 3R रिले का फेलियर अगर है तो करना है चेकअप TR सर्किट को चेकअप करना है। चेकअप SM की कॉन्टैक्ट, हम SM की का कॉन्टैक्ट को चेक करना है। स्विच S1 R कॉन्टैक्ट, हमें स्विच S1 का जो था R कॉन्टैक्ट हमें चेक करना है। नेक्स्ट था इसका TR सर्किट, अगर TR होल्ड कॉन्टैक्ट और TR सर्किट चेक करना है, TPR सर्किट चेक करना है। TR कॉल कॉन्टैक्ट ब्लॉक हैंडल LX कॉन्टैक्ट, ये हमें फिर चेक करना है अगर ये पिकअप नहीं होती तो। नेक्स्ट था फेलियर ऑफ PVPR रिले, यानी PVPR रिले जो है इसका फेलियर है, ये पिकअप नहीं होती, तो चेकअप द PV1 एंड PV2 कॉन्टैक्ट्स, हमें PV1 और PV2 कॉन्टैक्ट्स को चेक करना है। 1R फ्रंट कॉन्टैक्ट को चेक करना है। एंड ब्लॉक हैंडल इज इन RD पोजिशन, जब ब्लॉक हैंडल हमारा RD पोजिशन में है। चेकअप ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट को चेक करना है। TOLR फ्रंट कॉन्टैक्ट को चेक करना है। चेकअप SM की कॉन्टैक्ट, SM की का जो कॉन्टैक्ट है उसको भी हमें चेक करना है।
ये फेलियर अगर आ रहा तो। फिर नेक्स्ट था कि फेलियर ऑफ TRSR एट सेंडिंग एंड, सेंडिंग एंड पर हमारा TRSR का फेलियर है, तो इसमें हमें क्या चेक करना है, चेक फॉर CR2, हमें CR2 जो था रिले को चेक करना है, NR एंड TPR फ्रंट कॉन्टैक्ट को चेक करना है। फिर इसके अलावा और क्या कि ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट्स, ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट्स X डेक्स और LX डेक्स को चेक करना है। हाँ, फिर नेक्स्ट चीज़ है इसमें जो चेक करना है लोकल वोल्टेज, जो लोकल वोल्टेज है हमारी 24 वोल्ट, हाँ इंक्लूडिंग फ्यूजेज, यानी फ्यूज को भी इंक्लूड करते हुए हमें ये चेक करना प्रॉपर फ्यूज या 24 वोल्ट को हमें प्रॉपर चेक करना है। फिर था 3R बैक कॉन्टैक्ट, 3R जो रिले उसके बैक कॉन्टैक्ट को यानी प्रॉपर मेक है या नहीं। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट है इसी का, इफ स्टिक फीड इज नॉट अवेलेबल, अगर स्टिक फीड नॉट अवेलेबल नहीं है तब हमें चेक करना TRSR फ्रंट कॉन्टैक्ट्स, हाँ मेक बिफोर ब्रेक ऑफ X डेक्स ऑब्लिक LX डेक्स। हाँ, नेक्स्ट चेकअप करना हमें कंडेंसर अक्रॉस TRSR के अक्रॉस जो कंडेंसर लगाया वो हमारा ठीक है या नहीं। नेक्स्ट था हमारा फेलियर ऑफ TOLR एट स्टेशन ए, TOLR रिले जो हमारा स्टेशन ए पर है हमारा, उसको हमें TOLR रिले को हमें चेक करना है एट स्टेशन ए। हाँ, इसका क्या, ये पिकअप सर्किट फॉर TOLR, पिकअप सर्किट जो TOLR का चेक करना है। इसमें एंश्योर TRSR स्लो टू रिलीज फीचर्स विद कंडेंसर, इसका जो स्लो टू रिलीज फीचर है कंडेंसर के साथ में वो प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं। फिर नेक्स्ट TRSR फ्रंट कॉन्टैक्ट मेकिंग है, TRSR का फ्रंट कॉन्टैक्ट बन रहा नहीं, अगर रिले पिकअप होती तो उसका फ्रंट कॉन्टैक्ट मेक होता है या नहीं। अच्छा, फिर इसके बाद आंसर करना है TPR बैक कॉन्टैक्ट मेकिंग है, TPR का बैक कॉन्टैक्ट मेक होता है या नहीं। फिर आंसर करना ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट LV मेकिंग, नहीं ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट जो LV प्रॉपर मेक होता है या नहीं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है एंश्योर 3R बैक कॉन्टैक्ट मेकिंग, 3R का जो बैक कॉन्टैक्ट है वो मेक होता है या नहीं। फिर इसी में दूसरा पार्ट है हमारा बी, एंश्योर स्टिक फीड टू TOLR, TOLR के जो स्टिक फीड है वो हमें चेक करनी है। फिर एंश्योर H2 नॉर्मल कॉन्टैक्ट मेकिंग, यानी H2 जो था नॉर्मल कॉन्टैक्ट मेक होता है या नहीं। फिर एंश्योर TOLR फ्रंट कॉन्टैक्ट मेकिंग, TOLR का फ्रंट कॉन्टैक्ट मेक होता है या नहीं। NR बैक कॉन्टैक्ट मेकिंग, ये प्रॉपर मेक है। TRSR बैक कॉन्टैक्ट मेक है। 3R बैक कॉन्टैक्ट प्रॉपर मेक है। नेक्स्ट हमारी जो है फेलियर है वह TOLR एट स्टेशन बी, TOLR रिले हमारे स्टेशन बी पर फेलियर है, तो CR2 का फ्रंट कॉन्टैक्ट देखना कि प्रॉपर मेक है या नहीं। एंश्योर NR बैक कॉन्टैक्ट मेकिंग, NR का बैक कॉन्टैक्ट एंश्योर करना है। फिर एंश्योर ब्लॉक हैंडल, ब्लॉक हैंडल का RD कॉन्टैक्ट जो था हमें देखना प्रॉपर है या नहीं, बनता है कॉन्टैक्ट या नहीं। एंश्योर लोकल बैटरी, अगर ये सब बनने कॉन्टैक्ट तो लोकल बैटरी हमें फिर देखनी 24 वोल्ट की। फिर नेक्स्ट हमारा एक फेलियर आता है CR1 CR2, तो इसमें हमें चेक करना कि चेक द रिसीवर टेस्ट टर्मिनल्स, हमें जो था रिसीवर टेस्ट जो था टर्मिनल वहाँ चेक करना है। यानी इनपुट 24 वोल्ट्स DC टू रिसीवर, इसके लिए जो 24 वोल्ट DC थी वो चेक करनी है। इफ़ DC इनपुट इज एब्सेंट चेक द ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट, अगर उस पर 24 वोल्ट DC सप्लाई नहीं मिली रिसीवर के लिए तो हमें कॉन्टैक्ट जो है ब्लॉक हैंडल का XY/LV/RDA चेक करने हैं। फिर था FM इनपुट, इफ FM इनपुट इज प्रेजेंट चेक अप द लेवल, उसका फिर हमें लेवल चेक करना है। इफ लेवल इज नॉट ओके, लेवल ओके नहीं है, एडजस्ट इन द अटेन्यूएटर में हमें उसे एडजस्ट करना है। फिर इफ लेवल इज लो एट TX, अगर TX पर लेवल लो है चेक द लेवल लो हाई मीडियम, उसका हमें जो था लेवल जो लो हाई मीडियम ये चेक करना है। इफ लेवल इज ओके, अगर लेवल ओके है चेक द कैरियर फ्रीक्वेंसी, हमें जो कैरियर फ्रीक्वेंसी है 1800 हर्ट्ज ऑब्लिक 2700 हर्ट्ज एंड मॉड्यूलेटिंग फ्रीक्वेंसी जो हमारी 85 हर्ट्ज और CR12 और 65 हर्ट्ज जो CR2 के लिए थी, ये हमारी ये चेक करनी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी।
इफ द लेवल एंड फ्रीक्वेंसी ओके, अगर लेवल फ्रीक्वेंसी ओके हैं। अब चेक एफएम इनपुट पाथ इनटू आरएक्स, जो आरएक्स का जो था एफएम इनपुट पाथ जो था उसको हमें फिर चेक करना, अगर इसके चेक फ्रीक्वेंसी के बाद भी प्रॉब्लम है तो। एट द टी एक्स एंड चेक द डीसी इनपुट टू टी एक्स, एट द टी एक्स यानी ट्रांसमीटर एंड पर हमें चेक करना डीसी इनपुट टू जो ट्रांसमीटर के लिए थी। फ्रीक्वेंसी लूप सर्किट फॉर एफएम के लिए, वाइल इंक्लूड्स ब्लॉक हैंडल कॉन्टैक्ट्स, और उसके इंस्ट्रूमेंट के जो कॉन्टैक्ट्स हैं हमारे एन आर एंड एल, ये सब चेक करने हैं। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट था हमारा फेलियर्स ऑफ एलएसएस, यानी एलएसएस यानी लास्ट स्टॉप सिग्नल का अगर फेलियर है, एलएसएस ऑफ नहीं हो रहा, चेक फॉर एएसआर सर्किट, हमें एएसआर को चेक करना। टीआरएसआर फ्रंट कॉन्टैक्ट, टीआरएसआर के फ्रंट कॉन्टैक्ट चेक करना है। S1 नॉर्मल कॉन्टैक्ट, S1 जो स्विच है उसका नॉर्मल कॉन्टैक्ट चेक करना है। LA कॉन्टैक्ट और ब्लॉक हैंडल का LA कॉन्टैक्ट चेक करना। एंड 1R बैक कॉन्टैक्ट, और 1R का बैक कॉन्टैक्ट हमें चेक करना है। फेलियर्स ऑफ FSS, यानी FSS यानी फर्स्ट स्टॉप सिग्नल का अगर फेलियर है तो हमें क्या क्या चेक करना। चेक फॉर HSR, हमें HSR चेक करना है। S1 नॉर्मल कॉन्टैक्ट, S1 का हमें नॉर्मल कॉन्टैक्ट और RD/LV हमें ये कॉन्टैक्ट चेक करने हैं। और S2 रिवर्स कॉन्टैक्ट, और S2 का रिवर्स कॉन्टैक्ट एंड कॉन्टैक्ट L ऑफ ब्लॉक हैंडल फॉर पुश बैक ऑपरेशन, पुश बैक ऑपरेशन के लिए हमें ये चेक करना है। नेक्स्ट था हमारा फेलियर एक प्री मैच्योर TOL। देखिए प्री मैच्योर TOL का मतलब होता है कि गाड़ी हमने लाइन के लिए ले लिया था और हमारी गाड़ी LSS को पार नहीं की, और हमारा जो था इंस्ट्रूमेंट जो था TOL में हमारा हो जाता है, मतलब तो उस समय हमारा LSS जो है रेज नहीं होना चाहिए, मतलब ये सर्किट जैसे दिया गया है नॉर्मली। तो देखिए स्टिक फीड टू TRSR, प्री मैच्योर TOL के लिए हमें स्टिक फीड जो हमारी थी TRSR कट ऑफ ड्यू टू 1 TPR मोमेंटली ड्रॉप, यानी 1 TPR हमारी जो थी मोमेंटली ड्रॉप हो जाती है ड्यू टू रीजन नोट में, उसका रीजन हमें नहीं मालूम कि TR किस वजह से मतलब हो, किसी कारण से जो था अननोन रीजन से TR ड्रॉप हो जाती है मोमेंटली। हाँ, बिफोर ट्रेन एंटर्स इनटू सेक्शन, गाड़ी जो थे सेक्शन में एंटर नहीं की उससे पहली TPR की मोमेंटली ड्रॉप हो गई, तब चेकअप 1 TR सर्किट, तब हमें 1 TPR का सर्किट हमें चेक करना पड़ेगा कि क्यों हुई। इफ ओके, अगर सर्किट ओके है, चेकअप ट्रैक सर्किट, तब हम ट्रैक सर्किट चेक करना पड़ेगा। हाँ, ब्लॉक हैंडल LX कॉन्टैक्ट, ब्लॉक हैंडल का LX कॉन्टैक्ट को हमें चेक करना पड़ेगा। नेक्स्ट नॉर्मल कैंसिलेशन नॉट पॉसिबल, नहीं नॉर्मल कैंसिलेशन हमारा नहीं हो रहा, तो हमें क्या चेक करना। TRSR ड्रॉप्ड ड्यू टू मोमेंटली, ये TRSR जो था हमारी मोमेंटली ड्रॉप हो गई ड्यू टू ड्रॉपिंग ऑफ 1 TPR के मोमेंटली ड्रॉप होने के कारण, अथवा 3R सर्किट, तो 3R सर्किट LX कॉन्टैक्ट इज नॉट मेकिंग, तो हमारा LX कॉन्टैक्ट जो था मेक नहीं हो रहा इस कारण से। अच्छा, फिर हमें और क्या चेक करना है इसमें कि चेक S1 स्विच R कॉन्टैक्ट्स इन TR एंड 3CR सर्किट मेकिंग प्रॉपरली। ये S1 स्विच जो था हमारा, इसका R कॉन्टैक्ट हमारा इन TR और 3R सर्किट में जो था प्रॉपर मेक हो रहा है। नेक्स्ट है चेक 1R फ्रंट कॉन्टैक्ट, 1R का फिर हमें फ्रंट कॉन्टैक्ट और SM की कॉन्टैक्ट इसको हमें चेक करना है। ये हमारा था ट्रेबल शूटिंग चार्ट जो हमें इसको ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, नेक्स्ट है हम बताएंगे डूज फॉर ऑपरेटिंग स्टाफ, डूज एंड डोंट्स के बारे में। ठीक है, डूज देखिए था पहला पॉइंट था हमारा SM shall always see that when putting back signals to on, कि हम SM को हमेशा ये देखना चाहिए पुटिंग बैक सिग्नल, जब हम सिग्नल को पुट बैक कर रहे हैं ऑन पोजीशन में, द सिग्नल शुड कॉरस्पॉन्डेंस टू द नॉब, जो कॉरस्पॉन्डेंस जो नॉब है हमें उसी को जो है करना है, और गलती से दूसरे सिग्नल का ना ऑन पोजीशन में कर दें। अदरवाइज द ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट एंड अदर एंड, जो अदरवाइज जो था हमारा इंस्ट्रूमेंट जो था हमारा ये लॉक हो जाएगा।
अच्छा, हमें नेक्स्ट था जो करना चाहिए, ऑल सिग्नल नॉब्स मस्ट बी एट नॉर्मल पोजिशन। ऑल सिग्नल नॉब्स, अगर सिग्नल में नॉब्स हैं तो सिग्नल नॉब्स मस्ट बी एट नॉर्मल पोजीशन बिफोर एनी ऑपरेशन इज स्टार्ट। किसी ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमारे सिग्नल नॉब हमारा नॉर्मल होनी चाहिए, अगर सिग्नल नॉब यूज की गई हैं तो। हाँ, अच्छा नेक्स्ट था, आफ्टर प्रेसिंग PV1 एंड PV2 एवरी टाइम। PV1 PV2 जो हमारे बटन हैं, इसको प्रेस करने के बाद इट शुड बी एंश्योर दैट दीज बटन्स कम बैक टू नॉर्मल फैन रिलीज। जब रिलीज होना चाहे तो नॉर्मल पोजीशन में आ जाने चाहिए, यानी प्रेस पोजीशन में नहीं रहने चाहिए। नेक्स्ट हमें ये करना है, ब्लॉक हैंडल कैन बी ऑपरेटेड ट्रेवल फ्री। ब्लॉक हैंडल हमारा ट्रेवल फ्री हमारा ऑपरेट होना चाहिए। इफ इट इज इनिशियली टर्न विद ए स्लो मोमेंट, जब हम इनिशियली टर्न करते हैं तो हमारा ये ट्रेवल फ्री घूमना चाहिए। अच्छा नेक्स्ट हमारा, ब्लॉक हैंडल एंड एरो ऑन इट शुड बी केप्ट परफेक्टली इन एन और एल और आर पोजीशन एज the cause may be and never in any intermediate position। हमारा जो ब्लॉक हैंडल है हमारा होना चाहिए प्रॉपर पोजीशन में, जो एरो हमें दिखा रहा है वहीं होना चाहिए। एन का मतलब हमारा जो नॉर्मल पोजीशन, एल से मतलब था हमारा जो लेफ्ट साइड में था 10 गोइंग टू, आर जो 10 कमिंग फॉर रिसेप्शन के लिए यूज होता है। इन्हें जब पोजीशन में एरो है वहीं उस पोजीशन में हमारी हैंडल की पोजीशन होनी चाहिए। ये कभी बीच में नहीं, नोट इंटरमीडिएट पोजीशन में नहीं होना चाहिए कभी। इन तीनों पोजीशन के अलावा और कहीं भी बीच पोजीशन में हमारा हैंडल नहीं होना चाहिए। 3 पोजीशन है प्रॉपर, तो तीनों ही पोजीशन में जहाँ घुमाया गया वहीं होना चाहिए, उसी का वहाँ पे एरो हमारा शो करता है जहाँ पर, तो वहीं प्रॉपर होना चाहिए। अच्छा, इन केस ऑफ कैंसिलेशन बाई स्विचेज, हमने जो था कैंसिल किया, लाइन क्लियर कैंसिलेशन किया है स्विच के द्वारा, इट मस्ट बी एंश्योर्ड, ये एंश्योर होना चाहिए दैट सिग्नल कंसर्न, जो हमारे कंसर्न सिग्नल हैं बोथ एंड के, आर पुट बैक टू ऑन, ये जो था पुट बैक ऑन पोजीशन में हो गए हैं, ऑन पोजीशन में प्रॉपर बैक हो गए हैं। इफ ऑलरेडी क्लियर टू मेक द कैंसिलेशन इफेक्ट, ये अगर ऑलरेडी क्लियर थे तो उससे पहले हमारा कैंसिलेशन इफेक्ट होने से पहले सिग्नल हमारे ऑन पोजीशन में हो गए हैं। हाँ, हमें ये इंश्योर करना है, ये करना है ये हमें। नेक्स्ट, ऑलवेज सी द HMT, हमें हमेशा जो HMT जो था ऑन द हुक, हमें जो था प्रॉपर हुक उसके रखनी चाहिए बिफोर PV1 PV2 आर प्रेस। PV1 PV2 प्रेस करने से पहले हमें ये जो था HMT प्रॉपर हमारा हुक में जो था ऑन हुक पर हमें रखनी चाहिए। नेक्स्ट, FSS नॉब, अगर नॉब यूज हुई है FSS के लिए, फर्स्ट स्टॉप सिग्नल के लिए, मस्ट बी केप्ट इन रिवर्स फॉर रिसेप्शन ऑफ ट्रेन इन केस ऑफ ए फेलियर ऑफ FSS। यानी कि हमारा फर्स्ट स्टॉप सिग्नल का जो था हमारा फेलियर अगर हो गया है, अगर उसमें नॉब है तो हमें हमेशा रिवर्स में रखनी चाहिए। अच्छा नेक्स्ट था, अच्छा नॉन कंप्लायंस विल रिजल्ट इन नेसेसरी फेलियर, अगर ये कंप्लायंस नहीं होता तो हमारा अननेसेसरी फेलियर हो सकता है इसके कारण से। नेक्स्ट था हमारा डोंट्स फॉर ऑपरेटिंग स्टाफ, हमें क्या नहीं करना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग एनी ऑपरेशन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, किसी इंस्ट्रूमेंट को ऑपरेशन के लिए हमें डू नॉट फेल टू सी द SM की, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि SM की और S1 S2 स्विच आर इन प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन, कि हमारे S1 S2 स्विच और SM की प्रॉपर नॉर्मल पोजीशन में है नहीं। किसी भी ऑपरेशन को स्टार्ट करने से पहले हमें हमें जो था ये देखना होगा, हमें मतलब हमें इंश्योर करना होगा, मतलब किसी स्विच जो था हमारे प्रॉपर ये नॉर्मल पोजीशन में होने चाहिए। हमें ये मतलब ये देखने के लिए मतलब बिल्कुल इंश्योर करना है। नेक्स्ट है, डू नॉट रिवर्स सिग्नल नॉब्स, अगर सिग्नल में नॉब्स हैं तो डू नॉट रिवर्स, सिग्नल की नॉब रिवर्स नहीं करनी चाहिए, कंसर्न जो सिग्नल है उसकी नॉब रिवर्स नहीं करनी चाहिए बिफोर आइदर ग्रांटिंग और रिसीविंग लाइन क्लियर, यानी लाइन क्लियर रिसीव और ग्रांट करने से पहले उसकी नॉब रिवर्स नहीं करनी चाहिए। अगर पुश बटन है तो हमें सिग्नल का ऑफ नहीं करना चाहिए, दूसरे शब्दों में कहें तो अगर सिग्नल का पुश बटन है तो सिग्नल का ऑफ नहीं करना चाहिए, और नॉब है तो नॉब को हमें रिवर्स नहीं करना चाहिए, यानी लाइन क्लियर और ग्रांट और रिसीव करने से पहले।
अच्छा, नेक्स्ट है हमारा डू नॉट ट्राई टू टर्न ब्लॉक हैंडल टू एनी पोजिशन इन ए हैस्टी मैनर। हमें ब्लॉक हैंडल को किसी भी जो रफ मैनर में जो था उसे यूज नहीं करना चाहिए। डू नॉट फेल टू एक्नॉलेज द TOL बेल एंड इंडिकेशन प्रॉम्प्टली। हमें जो था ये बिल्कुल फेल नहीं, मतलब ये एक्नॉलेज करने के लिए हमें फेल नहीं होना चाहिए TOL बेल और इंडिकेशन के लिए। इन केस ऑफ ऑपरेशन S1 एंड S1 और S2 जो स्विच हैं इनके ऑपरेशन के केस में डू नॉट फॉरगेट टू पुट बैक द स्विच टू नॉर्मल पोजीशन बिफोर नॉर्मलाइज द ब्लॉक हैंडल टू लाइन क्लोज पोजीशन। हमें ये फॉरगेट नहीं भूलना नहीं चाहिए, पुट बैक द स्विच टू नॉर्मल पोजीशन, कि स्विच को नॉर्मल करना नहीं भूलना चाहिए बिफोर नॉर्मलाइज द ब्लॉक हैंडल, ब्लॉक हैंडल को नॉर्मल करने से पहले टू लाइन क्लोज पोजीशन है, ब्लॉक हैंडल को लाइन क्लोज पोजीशन में करने से पहले हमें उनको स्विच को नॉर्मल करना नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट था डू नॉट फॉरगेट, हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए दैट प्रोसीजर फॉर क्लोजिंग द ब्लॉक सेक्शन आफ्टर कैंसिलेशन विद S1 S2, यानी S1 S2 के द्वारा अगर हम लाइन क्लियर कैंसिल करते हैं तो प्रोसीजर ये नहीं भूलना चाहिए कि हमें किस तरह से कैंसिल करना, प्रोसीजर पूरा हमें कंफर्म होना चाहिए। द ऑपरेशन सीक्वेंस इज जस्ट रिवर्स ऑफ द सीक्वेंस ऑफ नॉर्मल ट्रेन, यानी कि इस तरह से हम कैंसिल करते हैं S1 S2 के द्वारा तो ये हमारे ऑपरेशन की सीक्वेंस जस्ट रिवर्स होगी नॉर्मल ऑपरेशन के, जो ट्रेन ऑपरेशन नॉर्मल ट्रेन ऑपरेशन है उसके जस्ट रिवर्स होती है, ये हमें नहीं भूलना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट कीप द टेलीफोन, हमें जो था टेलीफोन हैंडसेट जो था ऑफ द हुक, हमें हुक पर रखना नहीं भूलना चाहिए है नॉट टॉकिंग विद अदर एंड, जब हम दूसरे एंड से बात नहीं कर रहे तब हमें उस पर रखना भूलना नहीं चाहिए, जो प्रॉपर हमारा हुक है उसी पे हमें रखना चाहिए, दूसरे शब्दों में कहें तो। हाँ, ये था हमारे इसके इंस्ट्रूमेंट की हमारी टेबल शूटिंग, मेंटेनेंस शेड्यूल तथा ऑपरेटिंग स्टाफ के लिए हमें डू एंड डोंट्स के बारे में बताया। हाँ, इसके लिए हाँ धन्यवाद। हाँ।